बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक के खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। आप देख रहे हैं पाक पतन टीवी। सबसे पहले बात करेंगे एमक्यू के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी की, जिनका ये कहना है कि कराची के शहरी ये देख रहे होंगे कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सेनेट के इंतखाबात हो या कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के इंतखाबात हो या मेयर के, हमारे मसाइल को हल कौन करेगा, हमारी मुश्किलात में कौन मदद करेगा। एमक्यू के दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करके फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि कराची के शहर के कई लोग मारे जा चुके हैं, शहरी स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो चुके हैं। महज 3 माह में 50 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का कहना है कराची के शहरी ये देख रहे होंगे सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सेनेट के इंतखाबात होंगे या कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के इंतखाबात हों या मेयर के, हमारे मसाइल को हल कौन करेगा, हमारी मुश्किलात में कौन मदद करेगा। एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्ज़वारी का कहना था कराची के शहर इसी तरह से पड़े हैं, मसाइल को हल करने वाला कोई नहीं। कराची के शहर के कई लोग मारे जा चुके हैं, शहरी स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार होते हैं। महज 3 माह में 50 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका। उन्होंने कहा पहले तो ये होता था कि हर दूसरे टारगेट किलिंग का इल्जाम कैंप पे लगा दिया जाता था, मीडिया में भी खबरें चल रही होती तो पुलिस भी हरकत में आ जाती थी। अब इन क्रिमिनल्स को कौन पकड़ेगा। उन्होंने कहना था सूबाई वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को ज़्यादा लग रहा है। सूबाई वजीर दाखिला साहब, जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वजीर दाखिला हैं, आपका काम है कि आपने पुलिस को मुतहरिक व फ़ाल करना है। उन्होंने कहा कि ये आपका ही काम है कि इंटेलिजेंस को मुतहरिक व फ़ाल करें। ठीक है, इनको वजीर बने हुए कोई महीना भर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सूबाई वज़ारत दाखिला है। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयां देने लगते हैं। अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत माजरत के साथ सूबाई वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई, जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वजीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं हैं। वजीर दाखिला का काम है कि आपने पुलिस को मुतहर्रिक और फ़ाल करना है, इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक और फ़ाल करना है। ठीक है, लंजार साहब को वजीर बने हुए कोई महीना भर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सूबाई वजारत दाखिला है। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयाँ देने लगती हैं सियासी जमातें, सब खामोश हैं। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो लोग इसको लिंग्विस्टिक में, लसानियत राइट्स में कहते कि हो रहा है, लेकिन इस शहर के बच्चे, भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाज़माबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हज़ार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हज़ार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए और पुलिस अपनी ईदी मना रही है। वजीर दाखिला उस पर अजीब किस्से बयानात दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी वजीर आला सिंध इसको देखें। आपको पहला महीना नहीं हुआ है मुराद अली शाह साहब, आपको तीसरा टर्म है ये। पीपल्स पार्टी का 16वां साल शुरू हो गया है हुकूमत का। तो आप ये कह नहीं सकते कि पिछली हुकूमत ने किया था। जिनको आपने भर्ती किया है एएसआई, वो डीएसपी हो गए। जिनको आपने डीएसपी भर्ती किया है वो एसएसपी हो गए। ना आया तो अमन सुकून ना आया आपकी वजारत दाखिला में। और साथ ही साथ मैं डीजी रेंजर्स से भी कहूँगा, आईजी सिंध से भी, वजीर दाखिला पता नहीं कब नोटिस लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला यहाँ पर आएँ, बैठें। डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस से मैं ये कहूँगा कि जनाब आप इन मेरे साथ 36 अरकान सूबाई असम्बली इस शहर के खड़े, तकरीबन 33, बाकी जो है हैदराबाद के। तो जो कराची के एमपीएस खड़े हैं यहाँ पर, आप बनाएं उनके साथ कमेटियाँ, आप बनाएं उनके साथ महल्ला कमेटियाँ, अमन कमेटियाँ, नेबरहुड वॉच सिस्टम हमें कायम करने दें। हम क्यों ना बैरियर्स लगाएं। बैरियर हम पुलिस को रोकने के लिए, रेंजर्स को रोकने के लिए थोड़ी लगाएंगे भाई। गली में जो लोग कहते हैं बुजुर्ग महल्ले के, उनके पास कोई मुसल्लह गार्ड थोड़ी रखते हैं। वो कहते हैं बैरियर लगाने दो ताकि जो लूट के मारने के लिए आने वाला है उसको भागने का रास्ता तो ना मिले। तो बराए मेहरबानी डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, वजीर दाखिला लें ना लें, हमने हमारे नामजद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, अली खुर्शीदी भाई ने, इन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा कराई है। उसकी रोशनी में हुकूमत इन्हें बिठाए, यहाँ के अवामी नुमाइंदों को पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ नेबरहुड वॉच सिस्टम बनाने दें। कराची के आप कल तक बच्चों को सिर्फ लूटा जाता था, आज लूटने के साथ इंश्योर किया जा रहा है कि मारें। ये एक ऑपरेशन का मुतकाजी है। और यहाँ वो हथियार नहीं है जो कच्चे के डाकुओं के पास हैं, यहाँ वो वायरलेस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं हैं। उसके बावजूद इन मुजरिमों के खिलाफ क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत में भी आजाद का एक नया लाहिका शुरू हुआ है। मोहसिन नकवी आजाद, फैसल वावडा सियासी जमातों के आजाद, अनवारुल काकड़ आजाद। सियासी जमातों ने अपना स्पेस
क्यों इन आज़ाद लोगों को दिए और किन लोगों के आज़ाद हैं? सियासी जमातें तो अपना लेबल लगाती हैं, टिकट न मिलने पर शिकवा करती हैं, आज आज़ाद क्यों करने पर मजबूर हैं? एक चैनल ने कि कुछ उस वक्त की इंतज़ामिया ने जब गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर कुछ इदारों को इस तरह घसीटना शुरू किया था और उस चैनल पे पाबंदी आई थी, तो हम सबको पता था कि आज के बाद दीगर चैनल्स का भी यही हाल होना है। यही सियासत का मामला है मेरे भाई। सियासतदान जब मादर पिदर आज़ाद खुद को समझने लगेंगे तो फिर सियासत में आज़ाद का ही किरदार आएगा ना। आप अपना स्पेस किसी जमहूरी सियासी सोच रखने वाले सियासी लीडर से लड़के जमहूरी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो नाम नहाज जमहूरियत पसंद सियासतदान सारा वक्त रियासती ताकत से अपने आप को सियासी तौर पर मनवाना चाहें, उनके साथ लड़ने के लिए वो कहते हैं ना कि डू एज द रोमन्स डू, सियासतदानों को करना पड़ा, जो कि बहुत खुशाइंद कोई और दिल खुशकुन बात नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि माजी में एमक्यूएम की एक तारीख रही है कि हुकूमतें उन्होंने छोड़ी है इशूज़ के ऊपर, तो ये स्ट्रीट क्राइम का जो इशू जो आप बता रहे हैं कि अब बहुत बढ़ गया है, कच्चे में डाकू सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, तो ये इस इशू पर कोई आप सख्त स्टैंड लेने के मूड में होंगे? उसके अलावा जो आपका मुआहिदा हुआ है नून लीग के साथ बलदियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का, वो तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने पहले बनाया हुआ है, तो वो कैसे उस पर अमल दरामद होगा? मुराद अली शाह साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़हीन आदमी हैं, उन्हें ये पता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो टिकर की हद तक सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइन पढ़ लें, उन्होंने मुझसे बेहतर समझते हैं वो आइन, मुझसे बेहतर उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो कानून जो उन्होंने खुद बनाया उसको पढ़ लें, और मेयर कराची को देख लें कि कितना उसके पास इख्तियार है और कितने वसाइल हैं। हम एमक्यूएम के लिए नहीं मांगते। और दूसरी बात, हुकूमत छोड़ने की, भाई सूबाई हुकूमत तो ज्वाइन ही नहीं की, वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है, लेकिन अगर होगा भी, हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे यार, क्यों नहीं छोड़ेंगे? अरबाब, ये जिस स्पेस की आपने बात की, ये स्पेस सियासी जमायतों से जबरन लिया गया या सियासी जमायतों ने रज़ाकाराना किया? कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। वैसे भाई, माजी में हुकूमतें छोड़ने की बात हुई, महंगाई पे हुकूमतें छोड़ी हैं एमक्यूएम ने, और अब पेट्रोल की कीमत, आज बिजली भी बढ़ा दी गई। आवाम का पहले ही जो है वो दिवालिया निकला हुआ, और इस तरह की महंगाई में आवाम का जीना दोबर होता जा रहा है, इस पर भी एमक्यूएम कुछ आवाज़ उठाई? नहीं, देखो यार, आवाज़ तो उठा लेंगे, लेकिन जिम्मेदाराना सियासत निस्बतन करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत में तो कहें पेट्रोल का बढ़ना लोगों के फ़ायदे में, महंगाई फ़ायदे में। हमारे पीटीआई के नहीं मिनिस्टर कह रहे होते थे कि देखिए महंगाई होती है तो वो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आता है, और चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाता है, और अपोजिशन में हो तो सब बोलो बुरा है। ज़िम्मेदाराना बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है, पाकिस्तान के टैक्स बेस में गुंजाइश कहाँ है? ज़राई टैक्स लगा के, ज़राई टैक्स से क्या मुराद है? गरीब हारी पे, किसान पे नहीं भाई। जो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनका टैक्स रिटर्न्स उठा के देख लें उन्होंने कितने दिए, उस हिसाब से टैक्स लगा लें। एक खालिद साहब, दूसरा रिटेल सेक्टर के ऊपर, जो यहाँ का दुकानदार भी है और टैक्स अगर कोई नहीं दे रहा, टैक्स दे। पूरे पाकिस्तान में शायद कराची के रिटेलर के अलावा शायद ही कोई टैक्स देता हो। तीसरी बात कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्यों एक आदमी के पास अपनी रिहाइश के अलावा जो दूसरा प्लॉट है लगाए ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। जब तक ये टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा तब तक आपको बिल वास्ता टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आसान तरीन टैक्स है। हर हुकूमत की नालायकी होती है और चलती आ रही है कि हम कहते हैं पेट्रोल के ऊपर प्राइस जो है ट्रांसफ़र कर दो, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा दो और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दो। बदकिस्मती के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, मुआहदे किसी सियासी हुकूमत के नहीं होते, रियासत पाकिस्तान के। उसको ऑनर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बात सियासी छुट भैया ये भी कहते थे हाँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो तुमने तो खरीद लेनी है, 200 रुपए की रोटी है, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो नहीं खरीद सकता भाई। तो इसलिए थोड़ी जिम्मेदार सियासत की जरूरत है। काजी साहब,